हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सी यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये जो वीडियो है एक क्वेश्चन बैंक की तरह यहाँ पर क्वेश्चन आपको कवर किया गया है और ये आपका जो क्वेश्चन है डीसी गणित से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा है तो आप वीडियो को न देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपके परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने वाला हूं इस क्वेश्चन के विषय में और ये क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको डेली रात 8 बजे मिलती है इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 5 सेकेंड के अंदर हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का भी प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी मशीन के आर्मेचर कोर को पटलित सीट से बनाया जाता है जिससे क्या होता है, हिस्टेरिसिस हानि कम होगी या आर्मेचर कापर हानि निम्न होगी या भंवर धारा हानि निम्न होगी या उष्मा के बेहतर अवयव के लिए इसके सतह क्षेत्र में वृद्धि होगी। तीन क्वेश्चनों में से आप किसको यहाँ पर करेक्ट आंसर मारेंगे ऑप्शन में। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वैसे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा सी दिया गया है ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भंवर धारा हानि निम्न होगी, मतलब कि डीसी मशीन के आर्मेचर कोर को पटलित क्यों किया जाता है, तो पटलित करने का मतलब है लेमिनेटेड सीट का ये बनाया जाता है जिससे कि भंवर धारा जो हानि होती है जिसको हम ईडे करंट बोलते हैं उसका मान कम हो, और यदि ये इसमें जो भंवर धारा है उसका मान कम होगा तो डीसी मशीन में होने वाली जो हानियां होगी उसका भी मान आपका कम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि एक एसी आर्मेचर कुंडलन की मूल आवश्यकता है कि वह खाली स्थान है, एक सममित हो या लैप कुंडलन का हो या एक तरंग कुंडलन का हो या एक लैप या एक तरंग कुंडलन का हो। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और डीसी गणित से ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक आपका हो गया प्रत्यावर्तक, एक आपका होगा डीसी गणित और एक आपका हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सारे चैप्टरों को मैं ध्यान से आपको पढ़ा दूंगा। कुछ क्वेश्चन कुछ चैप्टर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो आप प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक लैंप या एक तरंग कुंडलन का हो, मतलब कि किसी डीसी मशीन की आर्मेचर कुंडलन या तो लैप कुंडलन हो या तो तरंग कुंडलन होती है। आप देखिए आर्मेचर के जो स्लॉट होते हैं जिसको हम खांचे बोलते हैं, ये कहाँ पर होती है, ये आपका ये खांचों में ये स्थापित क्वाइल होते हैं और इस क्वाइल को आर्मेचर क्वाइल कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि छोटी डीसी मशीन का योग इससे बना होता है, मतलब किससे बना होता है, ढलवा लोहा से या एल्युमिनियम से या स्टेनलेस इस्पात से या कापर से। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका परीक्षा बहुत ही करीब है और परीक्षा के अनुसार ही आपको ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों छोटी मशीन, ठीक है, छोटी मतलब मशीन मतलब कि डीसी मशीन जो छोटी होती है उनका जो योक होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है और ये जो डीसी मशीन होता है उसका ये आपके एक आवरण होता है जो कि मशीन के अंदर आने वाले धूल या जो कण होते हैं या जिसको हम धूल मिट्टी अपने भाषा में बोलें तो धूल मिट्टी या जैसे कि उसमें आपका कचरा भर जाता है तो उसको ये रोकने का कार्य करता है।
ठीक है। और ये जो मशीन होती है, अब मान लीजिए ये तो डीसी मशीन के लिए हो गया। और यदि बड़ी मशीनों की बात किया जाए कि डीसी मशीन में बड़ी मशीनों का योग जो होता है किस चीज़ का बना होता है, तो बड़ी मशीनों में जिसका योग होता है ये आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो छोटी मशीनों की बात किया जाए तो ढलवा लोहा का कहेंगे, और बड़ी मशीनों की बात किया जाए तो हम किसका कहेंगे, सिलिकॉन स्टील का कहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है, ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है कि डीसी मशीन का योग जो होता है छोटी मशीनों का ढलवा लोहा का बना होता है। क्लियर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनित्र द्वारा अपने आर्मेचर को कुंडली में जनित प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को किस आवरण के माध्यम से दृष्टि धारा में परिवर्तित करता है, सर्पी वलय या दृष्टिकारी या दिक् परिवर्तक या इनमें से कोई नहीं। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कुछ लोग आंसर तो दे रहे हैं लेकिन बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। दृष्टिकारी तो होगा ही नहीं भाई। ये आपका सही हो जाएगा दिक् परिवर्तक, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। और दोस्तों जो दिक् परिवर्तक होता है ये एक यांत्रिक दृष्टिकारी होता है जो कि डीसी को एसी में और एसी को क्या करता है, डीसी में बदलता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है वोल्टेज का परिवर्तन करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि आर्मेचर मशीन का भाग है पीछे का अर्थात पश्चाग या स्थिर या घूर्णीय या कंपन। चलिए एक बार सभी लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि घूर्णीय। आर्मेचर मशीन का एक घूमने वाला भाग जो होता है, जो अंग होता है वो आपका घूर्णीय भाग होता है। मतलब कि घूमने वालों को हम घूर्णीय भाग के नाम से जानते हैं मशीन के यदि अंतर्गत बात किया जाए तो। और ये जो आपका होता है दो बियरिंग के बीच में क्या होता है, टिका हुआ होता है। और इसकी मोटाई की बात किया जाए तो इसकी जो मोटाई होती है 0.3 से 0.5 mm ये मोटी होती है, जो कि सिलिकॉन इस्पात की इसकी पत्तियां बनाई जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन की दृष्टि धारा, मतलब कि डीसी विद्युत मोटरों में कार्बन ब्रशों का उपयोग किया जाता है दिक् परिवर्तक के दौरान उत्पन्न होने वाले चिंगारियों को रोकने के लिए या विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए पथ प्रदान करने के लिए या दिक् परिवर्तकों पर कार्बन निक्षेप को हटाने के लिए या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सभी लोग दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखिए दोस्तों दृष्टि धारा मतलब कि डीसी, और ये जो आपका डीसी होता है विद्युत मोटरों में कार्बन ब्रशों का उपयोग के दौरान आपका दिक् परिवर्तक के दौरान क्या होता है, उत्पन्न होने वाले जो चिंगारियां होती है उसको रोकने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अब इसमें हमारा कौन सा मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच करा है। कुछ लोग इसका सही आंसर दे रहे थे, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि दिक् परिवर्तक में ब्रश की संख्या किस पर निर्भर करती है, आर्मेचर की गति पर या कुंडल मतलब कि वाइंडिंग के प्रकार पर या वोल्टेज पर या एकत्र किए हुए विद्युत धारा के मान पर। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा दिक् परिवर्तन में ब्रश की जो संख्या होती है वो हमेशा विद्युत धारा के मान पर निर्भर करती है। मतलब कि यदि धारा का मान अधिक होगा तो ब्रश की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, और धारा का मान कम होगा तो ब्रश की संख्या भी क्या होगी, कम ही होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे।
आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि घूर्णी स्टेटर फ्लक्स और रोटर घूर्णक के बीच के कोण को कहा जाता है? बलाघूर्ण कोण या अधिक कोण या तुल्यकालिक कोण या शक्ति गुणक कोण? मतलब कि इसको क्या कहा जाता है? ध्यान से सभी लोग इसको आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए बलाघूर्ण कोण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलाघूर्ण कोण। अब देखिए दोस्तों, जब हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं तो ये स्टेटर की कुंडलन में एक सतत घूर्णीय चुंबकीय बल क्या होता है? उत्पन्न होता है, जो कि स्टेटर का ये आपका घूर्णीय चुंबकीय वायु अंतराल से आपका होता हुआ और रोटर के चालकों से लिंक करता हुआ यहाँ पर एक बलाघूर्ण पैदा होता है इसके द्वारा, जो कि स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स के बीच में आपका होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? बलाघूर्ण कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन की विद्युत मशीन में ताम्र हानियां होती है अस्थातता और घूर्णक के वाइंडिंग में या दिक् परिवर्तक में। चलिए एक बार सभी लोग बताइए। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको क्योंकि इसमें से ही आपका एक ऑप्शन सही है, तो किसमें से आप किसी एक ऑप्शन का इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं, तुक्का भी कुछ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब कि विद्युत मशीन में ताम्र हानियां जो होती है, जिसको हम स्थारता बोलते हैं, ठीक है, स्टार्टर और घूर्णक मतलब कि रोटर के कुंडलन में होती है, और जब मशीन कार्य करती है तो दोनों वाइंडिंग में धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, मतलब कि बहती है, जिससे दोनों वाइंडिंग में ताम्र हानियां होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनित्र की फील्ड कुंडलन सामान्यतः बनी होती है। मतलब किस चीज की डीसी जनित्र की फील्ड कुंडलन बनी होती है? माइका की, ताम्र की, या कास्ट आयरन की, या कार्बन की? चलिए एक बार सभी लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, डीसी जनित का कुंडलन जो होता है, सिंपली हम कह सकते हैं ताम्र के तार का बना होता है। मतलब कि यहाँ पर आपका जो बी दिया गया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब दोस्तों ये आपसे कोई पूछ दिया जाए कि हमेशा जो कुंडलन होता है डीसी जनित का, वो ताम्र का ही क्यों बनाया जाता है? यहाँ पर लॉजिक है क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे कि इसका कारण यही है कि जब इसका बनाया जाता है ताम्र का, तो इसमें तार का जो होता है प्रतिरोध ये कम होता है, इसलिए ताम्र का बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन की दृष्टि धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब दोस्तों इससे इजी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। दृष्टि धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण पर, या ओम के नियम पर, या लेंज के नियम पर, या किरचॉफ के नियम पर? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताइए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब कि दृष्टि धारा जनित्र जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है? तो जब किसी परिपथ बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो एक विद्युत वाहक बल क्या होता है? पैदा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ मतलब कि इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ये आपका क्या होता है? पैदा होता है, और यही आपकी जो घटना होती है, ठीक है, इसी को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हम सही मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन की किसी जनित्र द्वारा पैदा किया गया विद्युत चुंबकीय बल की आवृत्ति निर्भर करती है गति पर, या ध्रुवों की संख्या पर, या ए व बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए एक बार सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 12। तो
तो देखिए दोस्तों, आपको मैंने एक सूत्र बताया था जो कि आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। F बराबर NSP अपान 120। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, मतलब कि आवर्ती ध्रुवों की संख्या और गति जो होता है ये तो दोनों पर निर्भर करता है। और इसमें हमारा कौन सा मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है और बी मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ए और बी हमारा दोनों सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। केराई क्वेश्चन की दृष्टि धारा जनित मतलब कि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का एकमात्र कार्य है निर्गत वोल्टेज में वृद्धि करना या ब्रशों की चिंगारी में कमी करना या निर्गत होना या प्रेरित प्रत्यावर्तक धारा को दृष्टि धारा में बदलना। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा आंसर सही होगा? अरे भाई आंसर दीजिए, इतने लोग देख रहे हैं वीडियोज को, सभी लोग आंसर दीजिए, प्रयास कीजिए, आप सही दे पाएंगे। और यहाँ पर ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षा में जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो आपको ऑप्शनों के द्वारा ही होता है। और इस बार की आपको परीक्षा, आप सभी को मालूम है, ऑनलाइन होने जा रही है, तो ऑनलाइन में आप सभी को मालूम है कितना कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए दोस्तों, दृष्टि धारा जनित जो होता है जिसको हम डीसी जनरेटर बोलते हैं, उसमें दिक् परिवर्तक एक मात्र कार्य प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने का कार्य करता है। अब इसमें हमारा मैच क्या कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आप लोग दिए हैं ऑप्शन, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दृष्टि या डीसी शंट जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज भारित दिशा में है, मतलब थोड़ा सा बढ़ता है या तेजी से बढ़ता है या सदैव समान रहता है या थोड़ा सा घटता है। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो सबसे पहले तो आप इसका सूत्र जान लीजिए, क्योंकि सूत्र यदि आपको याद है तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए, ये आपका होता है EMF बराबर N फाई ZP, ये आपका Z हो गया, अपान 60A होता है। ये आपका सूत्र होता है। मतलब कि डीसी शंट जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज भार के साथ हमेशा समान रहता है, लेकिन भार का मान बढ़ने पर थोड़ा सा, मतलब कि बहुत ही थोड़ा सा घट जाता है। और इसका प्रमुख कारण है क्या? आर्मेचर प्रतिक्रिया होना। और सूत्र के अनुसार भी आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो आपका सूत्र है किसका है? वैद्युत वाहक बल का सूत्र है। डीसी जनरेटर में वैद्युत वाहक बल का ये सूत्र है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, थोड़ा सा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सभी लोग आंसर दीजिए। दृष्टि धारा जनित्र में क्रांतिक प्रतिरोध किसके प्रतिरोध से संबंध रखती है? ब्रश से, क्षेत्र से, या आर्मेचर से, या भार से? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए दोस्तों, दृष्टि धारा जनित्र में क्रांतिक प्रतिरोध क्षेत्र प्रतिरोध मतलब कि फील्ड रेजिस्टेंस से संबंध रखती है। और ये जो क्षेत्र प्रतिरोध होता है उसका मान हमेशा क्षेत्र वाइंडिंग के क्रांतिक प्रतिरोध, जिसको हम क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी जनित्र की आवृत्ति क्या होगी जब उसके पोलों की संख्या 8 तथा उसकी गति 750 आरपीएम होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका क्वेश्चन जो है इसको लगाना पड़ेगा। चलिए इसको लगाते हैं, सभी लोग आंसर बाद में दीजिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है। जब इसके पोलों की संख्या 8, मतलब कि P बराबर 8, उसकी गति 750 आरपीएम, मतलब कि N बराबर 750। अब हमारा सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो कि इस तरह के क्वेश्चन थे, यही क्वेश्चन नहीं था। तो हमारा सूत्र होता है F बराबर NP अपान 120, और ये किस में होता है? हर्ट्ज में होता है। तो डायरेक्ट इसको हम लगा देते हैं।
आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया गया, एफ नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ बराबर 750 गुणे 8 बटे 120। अब यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए और यहाँ पर फटाफट इसको गुणा भाग कीजिए, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, 50 और 50 जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक दृष्टि जनित्र की क्षमता 2 किलोवाट 200 वोल्ट है, यह भार धारा का कितना सप्लाई दे सकता है, 4000 एम्पियर या 100 एम्पियर या 10 एम्पियर या 4 एम्पियर। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, 10 एम्पियर। कैसे, देखिए इसमें आपका पी दिया गया है पावर, मतलब कि पावर यहाँ पर कितना दिया गया, 2 किलो वाट दिया गया है। और यदि 2 किलो वाट दिया गया है तो क्या करेंगे, 2 गुणे हम 1000 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर कितना दिया गया, 200 वोल्ट दिया गया और ये किया दिया गया विभव दिया गया, मतलब कि वी का मान दिया गया हमारा 200 वोल्ट दिया गया। इसमें हम क्या करेंगे, वी बराबर 200 लिखेंगे। आप देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र जाने से पहले आप इसको देख लीजिए कि इसमें पूछ क्या क्या रहा है। तो इसमें हमारा पूछ क्या रहा है कि सप्लाई दे सकता है, मतलब कि धारा इसमें का मान पूछ रहा है। धारा के जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि यह भार धारा का कितना सप्लाई दे सकता है, मतलब कि आई का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, पी बराबर वी आई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पर पी का मान हमको मालूम है, सॉरी पी का मान यहाँ पर हमारा दिया गया 2, ठीक है, और भी का मान 200 दिया गया है, तो 2 गुणे 200 और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका 2 गुणे 1000 बराबर 200 गुणे आपका आई, मतलब कि धारा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर हो जाएगा 10 एम्पियर। और हमारा कौन सा मैच कर रहा है, तो 10 एम्पियर ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का दिष्ट जनित्र का प्रयोग किया जाता है, श्रेणी जनित्र या शंट जनित्र या कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र या डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। चलिए एक बार सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। अब इस मोटर को थोड़ा सा जान लीजिए, ये जो आर्क वेल्डिंग होता है इसमें डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, ये आपका सिंपली लैप कुंडलन का इसमें प्रयोग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से वह मोटर बताइए जिसकी गति निर्भर पर अधिकतम होती है, मतलब कि बिना भार पर बहुत ही अधिक होती है। चलिए सभी लोग बताइए, शंट मोटर या श्रेणी मोटर या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। हिंट है दोस्तों, इसको समझ लीजिए, सीरीज मतलब कि श्रेणी मोटर। श्रेणी मोटर एक ऐसा मोटर है जिसको यदि हम बिना लोड पे चला दिया जाए तो इसका इतना अधिक होगा कि कोई यहाँ पर इसकी कोई सीमा नहीं है काउंट करने की, बहुत ही स्पीड पकड़ लेता है बिना लोड पे ये, इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट पाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा डीसी मशीन का एक अंग नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेबलाइजर या स्टेटर या कम्युलेटिव या आर्मेचर कोर। कौन सा आसान आपको सही लग रहा है, तो इसमें जो आपका नहीं होता है वो आपका स्टेबलाइजर जो होता है ये डीसी मशीन का अंग नहीं होता है, मतलब कि एक स्टेबलाइजर किसी भी डीसी मशीन का अंग नहीं होता है। और स्टेबलाइजर जो होता है एक वोल्टेज इसको कंट्रोल करता है, मतलब कि नियंत्रक युक्ति होता है। और किसी मशीन के स्थिर अंगों को ये क्या करते हैं, समुच्चय को स्टेटर आपको कहा जाता है, ठीक है, लेकिन मशीन के घुड़ी अंगों को समुच्चय को रोटर कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और किसी डीसी मशीन का जो योजक होता है अर्थात योग जो इसको कहा जाता है वो आपका उस मशीन का स्टेटर पार्ट होता है, लेकिन किसी डीसी मशीन के कम्यूटेटर का वह आर्मेचर कोर उसी मशीन के रोटर पार्ट होते हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन कवर किया गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको सही करके बता दूंगा।